क्लास 6 मैथ्स गणित प्रकाश चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। यानी ये जो मिक्स्ड नंबर में दे रखे हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन है, हम उसको प्योर फ्रैक्शन में करना है। तो प्योर फ्रैक्शन में किस तरह से करते हैं, देखो ये लिखा है 3/1/4, इस तरह से लिखा है। तो हम इसको फ्रैक्शन में करने के लिए, प्योर फ्रैक्शन में करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 की 4 में मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 × 4, और प्लस में ये 1 लिखेंगे इसके आगे, और अपॉन में ये 4 ही लिखा रहने देंगे। 3 की 4 में मल्टीप्लाई और प्लस में 1, ये ऊपर वाला। तो अब देखें ये बनेगा 3 4 12 और प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा 13/4। अब ये प्योर फ्रैक्शन बन गई। अब बी देखो, बी भी ऐसे ही करेंगे। ये है 7/2/3। इसको प्योर फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, 7 की 3 में मल्टीप्लाई, 7 × 3 और प्लस में जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में 2 ये, और अपॉन में ये 3। फिर ऐसे ही करेंगे, 7 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21 प्लस 2/3। अब ऊपर इनको प्लस कर देंगे न्यूमरेटर में, 21 और 2 23 होते हैं, अपॉन 3। ये आंसर हो गया। अब सी नंबर देखेंगे ऐसे ही। सी है 9/4/9। इसको हम लिखेंगे, तो 9 की इस 9 में मल्टीप्लाई और प्लस में ये 4 अपॉन में 9। 9 की 9 में मल्टीप्लाई की तो 81 आ गया, और प्लस में ये 4 आ गया अपॉन 9। अब इनको प्लस कर दें तो ये 85 अपॉन में 9 आ जाएगा। डी पार्ट, डी पार्ट में है 3/1/6। इसमें भी हम 3 की 6 में मल्टीप्लाई लगाएंगे और प्लस में 1 लिखेंगे, अपॉन में 6 हो जाएगा। 3 6 18 और प्लस में 1/6 हो जाएगा। 18 और 1 19 अपॉन में 6 आंसर आ जाएगा। अब ई पार्ट, ये है 2/3/11। 3 की 2/3/11, तो 2 की 11 में मल्टीप्लाई, 2 × 11 और प्लस में 3 लिखेंगे, अपॉन में 11। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 की 11 में तो 22 आया, और प्लस में 3 लिखेंगे, अपॉन में 11। इनको प्लस करें 22 और 3 को, तो ये 25 आया, और अपॉन में 11 आ गया। आगे देखें ये एफ नंबर, ये है 3/9/10। इसमें भी 3 की 10 में मल्टीप्लाई और प्लस में ये 9 ऊपर, अपॉन में 10 लिखेंगे। 3 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, और प्लस में 9 हो गया, अपॉन में 10 हो गया। ऊपर प्लस करेंगे 30 और 9, 39 हो गए, अपॉन में 10। ये आंसर हो गए। ये प्योर फ्रैक्शन में हो गए। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आर द लेंस 1/2 एंड 3/6 इक्वल हैं। तो हमसे कहता है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, इसके कई तरह से हम इसको कर सकते हैं। ये लिखा है 1/2 एंड 3/6, इस तरह से लिखा है। तो क्या करें, इसमें जो ये लिखी है हमारे पास में फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये 1/2 है, ये 3/6 है। तो अब देखें ये 3/6 सिंपलेस्ट होती है या नहीं होती है। तो ये 3 से डिवाइड है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी 3 से डिवाइड है। तो हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें। 1/2 एंड 3/6 लिखा है, ये 3 से डिवाइड है। 3 से इसको डिवाइड किया, 3 से इसको डिवाइड कर लिया, न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर को भी 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 3, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ये 1/2 और ये 1/2, तो ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं इसको। ये 1/2 है और ये
3/6 है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरे वाले फ्रैक्शन की पहले वाले के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई लगाएं, यानी मल्टीप्लाई लगाएं 1 × 6, 1 की 6 में मल्टीप्लाई लगाई तो ये 6 आ गया। फिर इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई पहले वाले की दूसरे वाले के न्यूमिनेटर में, इस तरह से मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएं। तो 2 की हम 3 में मल्टीप्लाई लगाएं तो 2 3 6, ये दोनों इक्वल आ गए, इसलिए ये इक्वल हैं। 1/2 एंड 3/6 आर इक्वल, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा है R 2/3 एंड 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, उसको भी आप किसी भी मेथड से इन दोनों से कर सकते हो। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 एंड 4/6। तो हम क्या करें, 2 की 6 में मल्टीप्लाई लगाएं, 2 6 12 हो गया, और 4 की 3 में मल्टीप्लाई लगा लें, और 4 3 12, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो आप लिख देंगे इक्वल, लिख देंगे 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल, ये इक्वल आ गए। नेक्स्ट वाला लिखा है हाउ मेनी पीसीज ऑफ लेंथ 1/2 विल मेक ए लेंथ ऑफ 1/2। ये कहता है 1/6 विल मेक, कितने 1/6 हिस्से मिलकर के 1/2 आधा हो जाएगा। यानी ये एक हिस्से के 6 पार्ट हैं और वो हमें एक हिस्से के 2 पार्ट करने, वो कैसे करेंगे इसको, देखो ऐसे करेंगे। यह है 1/6, तो 1/6 के एक हिस्से के 6 पार्ट हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और ये 1/6, 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए। ये एक के 6 हिस्से किए गए हैं। हमें करना है आधा, तो आधा करना है तो आधा, एक इधर आधा, 3 इधर और 3 इधर, आधे हो गए। तो 3 हिस्से मिल करके वो आधा हो जाएगा। तो कहता है हाउ मैनी पीसीज ऑफ लेंथ, तो कितने पीस हो गए, तो 3 पीसीज ऑफ 3 पीसीज, कहता है कितने पीसीज हो गए, तो कितने लिखेंगे 3 पीसीज, 3 पीसीज ऑफ 1/6 मेक 1/2, 1/2 बन जाएंगे। देखो आगे क्वेश्चन है, यह है R 3/6 एंड 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है। तो हमें इनको बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। तो देखें आंसर 5, यह है 3/6। हम इस 3/6 को सिंपलेस्ट करेंगे, 4/8 है उसको भी सिंपलेस्ट करेंगे, और ये 5/10 है इसको भी सिंपलेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये 3/6 है, इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 3 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको 3 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 1 3 और इसमें 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 2 6 1/2 आ गया। फिर ऐसे ही 4/8 को, ये 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4 और ये में 8 से 4 2 8 1/2 आ गया। तीसरा इसमें 5/10 है, अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। तो 5 1 5 5 2 10 1/2 1/2 1/2, तीनों से 1/2 आया है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो लिखेंगे 3/6 5/8 एंड 5/10 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये आंसर लिख देंगे। और नेक्स्ट आंसर है 6, यह है राइट द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 2/6। 2/6 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है, यानी इसके जैसी ही, यानी इसके इक्वल ही फ्रैक्शंस लिखनी है। तो ये 2/6 है, क्या करें हम इस 2/6 को, ये जो 2/6 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगा लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो 2 2 4
और 6 टू द ये 12 आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो गई। फिर आप 2/6 को मल्टीप्लाई लगा लें 3 से, तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 दा 6 आएगा और 6 3 दा 18 आएगा। तो ये 4/12 आया, ये 6/80 आया, ये 2/6 के इक्विवेलेंट हो गए। अब है आंसर नंबर 7 है 4/6 के इक्वल में नंबर लिखने हैं। तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं, जैसे 4/6 है तो इसमें इसके न्यूमरेटर में 4/6 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 और 6 × 2 ये आ जाएगा 4 टू द 8 और 6 टू द 12 आ गया। तो यहाँ पर 8/12 आ जाएगा। दूसरा ऐसे ही 4/6 को अब हम उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से न्यूमरेटर को 3 से डिनोमिनेटर सेम नंबर से करते हैं, 4 3 दा 12 और 6 3 दा 18 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में फिर 4/6 को अब की बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 4 दा 16 और 6 4 दा 24 आ जाएगा। इसी तरह से कितने भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे उनके आंसर आते जाएंगे। 4/6 फिर 5 से कर लो तो 5 4 दा 20 और 5 6 दा 30, ये आंसर आएगा। आगे देखो, ये है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस सच दैट द फ्रैक्शनल्स यूनिट्स आर द सेम। ये हमको कुछ फ्रैक्शंस दे रखी हैं, उनके पेयर में दे रखी हैं। यह है 7/2 एंड 3/5। तो हमसे कहता है ये 7/2 और 3/5 हैं, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख ली हैं जिसमें फ्रैक्शनल यूनिट्स जो हैं वो सेम हो। तो क्या कहता है, इसकी मतलब दो हम ऐसी फ्रैक्शंस ऐसी लिखेंगे जो वो इक्विवेलेंट हों इस पेयर के। तो देखो क्या करें, ये 7/2 है, ये 7/2 है, तो हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 7/2 को। तो 7/2 को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4 ऐसे आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो 3 7 दा 21 और 3 2 दा 6 आ जाएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 7 दा 28 और 4 2 दा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इनमें बीच में इक्वल लगा लेते हैं इस तरह से। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 7 दा 35 और 5 2 दा 10 आ जाएगा। अब ऐसे भी हम जो 3/5 है इसको मल्टीप्लाई करें। अब देखें यहाँ पर, और इसमें मल्टीप्लाई फिर और आगे करें तो 5 से करा 6 से, 6 7 दा 42 और 6 2 दा 12 आ गया। इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करें 3/5 में 2 से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो 2 3 दा 6 आ गया और 2 5 दा 10 आ गया। अब देखें इसका जो डिनोमिनेटर है 7/10 का और 3/5 का जो डिनोमिनेटर सेम किस में है, इसका डिनोमिनेटर इसमें 10 है और इसमें 10 है, तो ये 35/10 है, ये 6/10 है। तो इसकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं इस पेयर की वो कितनी हो गई, ये हो गई 35/10 और 6/10 हो गई। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 7/2 एंड 3/5 इज इक्वल टू 35/10 एंड 6/10। देखो हमने इस तरह से ये करा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में करने के लिए हम ऐसे करेंगे और हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये 7/2 लिखा है और दूसरा इसमें 3/5 लिखा है। तो हम क्या करें, इसके जो दूसरी फ्रैक्शन है, ये दूसरी जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पहली वाली फ्रैक्शन के में करें। मतलब 7/2 को मल्टीप्लाई करें 5 से ऊपर और 5 से नीचे, एंड और दूसरी वाली
जो फ्रैक्शन है उसमें पहले वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे वो है 2, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे, तो ये आ जाएगा 7 5 द 35, 2 5 द 10 एंड 3 2 द 6 और 5 2 द 10। ये डायरेक्ट इसके आंसर इस तरह से आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी। इसी तरह से दूसरा बी देखें। बी को हम कैसे करेंगे, ये है 8/3 एंड ये है 5/6। तो इसके न्यूमरेटर की इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, इसके डिनोमिनेटर की जो दूसरा वाली फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर की पहले वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, यानी 8 × 6 3 × 6 एंड, और यहाँ पर ये 5/6 है, तो इसके 5/6 में पहले वाले डिनोमिनेटर की जो 3 लिखा है 3 और इंटू 3, मतलब इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 की इसमें दोनों में और 3 की इन दोनों में, तो ये आ जाएगा 8 6 दा 48 और 3 6 दा 18 एंड 5 3 दा 15 और 6 3 दा 18, ये आ गया। इसी तरह से देखें दूसरा वाला पार्ट सी देखें। सी है 3/4 एंड 3/5, तो इसमें 5 की ऊपर नीचे, इसमें 4 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे, मतलब 3/4 में 5 की ऊपर और 5 की नीचे, और एंड इसमें 3/5 में इसमें 4 की ऊपर और 4 की नीचे मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 3 5 दा 15, 4 5 दा 20 एंड 3 4 दा 12 और 5 4 दा 20। इस तरह से ये इक्वल इक्वल आते जाएंगे। अब डी देखें, डी पार्ट। डी है 6/7 एंड 8/5। अब इसमें इस 5 की मल्टीप्लाई लगाएं ऊपर नीचे, ये 5 की लग गई, और इस 8/5 में इस 7 की मल्टीप्लाई लगाएं ऊपर नीचे, 7 की ऊपर और 7 की ही नीचे लगाएं, सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 6 5 दा 30 आ जाएगा ये, और 7 5 दा 35 आ जाएगा, एंड 8 7 दा 56 और 5 7 दा 35। इस तरह से आंसर आ जाएंगे। बाकी दो को, ये दो हैं ई और एफ, आप उनको इस तरह से कर सकते हैं।